Hello students, today I am going to discuss the complex number, which is very important topic for JEE Mains and Advanced. Okay, let's start the topic. Find the solution of x square equal to 1. If we have to find the solution of x square equal to 1, then we can easily tell that x equal to 1 or minus 1. But if it is given that x square equal to minus 1, if we have to find the solution of x square equal to minus 1, then we can say that there is no real solution in this. तो x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, x का कोई भी रियल सोल्यूशन नहीं है. तो यहाँ पे हम लोग एक आयोटा डिफाइन करते हैं कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, सो दैट वी कैन से दैट आयोटा इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1. दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. दिस इज एन इमेजिनरी नंबर. आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा आयोटा एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 है. तो अगर हम लोग आयोटा इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 एक क्वांटिटी डिफाइन किए हैं जो इमेजिनरी नंबर है, तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. तो ये एक इमेजिनरी नंबर ये डिफाइन हो, इसका नाम है आयोटा. आई इज कॉल्ड आयोटा विच इज एन इमेजिनरी नंबर. और हम लोग इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के बारे में पढ़ेंगे. इंटीग्रल पावर्स ऑफ आयोटा. आयोटा के इंटीग्रल पावर्स के बारे में पढ़ेंगे. तो आयोटा इक्वल टू रूट अंडर माइनस 1 अभी हम लोग डिफाइन किए. आयोटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1. आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब करेंगे आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा. आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और इंटू आयोटा. तो आयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा. आयोटा का क्यूब हो जाएगा माइनस ऑफ आयोटा. आयोटा का पावर 4 आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर. आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और फिर आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा 1. तो आयोटा का पावर 4 इक्वल टू 1 हो जाएगा. आयोटा का पावर अगर 5 फाइंड करना है तो आयोटा का पावर 4 इंटू आयोटा. आयोटा का पावर 4 तो 1 होता है और आयोटा 1 इंटू आयोटा, आयोटा बचेगा ना. अब हम लोग किसी इंटीग्रल पावर का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. आयोटा का पावर 100, आयोटा का पावर अगर 100 है तो यहाँ से लिख सकते हैं आयोटा का पावर 4 टू द पावर 25. आयोटा टू द पावर 4 1 होता है और 1 टू द पावर 25 1 आंसर हो जाएगा. आयोटा टू द पावर 135, आयोटा टू द पावर 135 है तो इसको 4 के मल्टीपल में ब्रेक करेंगे. 135 है तो 135 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 33 इंटू 4 प्लस 3 हो जाएगा. तो आयोटा टू दी पावर 33 इंटू 4 प्लस 3. तो इसको लिख सकते हैं आयोटा टू दी पावर 4 टू दी पावर 33 इंटू आयोटा टू दी पावर 3, ऐसा लिख सकते हैं. अब आयोटा टू दी पावर 4 1 होता है ना, आयोटा टू दी पावर 4 1 होता है तो ये 1 टू दी पावर 33 1 ही रहेगा. और आयोटा टू दी पावर क्यूब आयोटा पावर 3 माइनस आई, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस आई. Okay, next question. Find the value of iota to the power n plus iota to the power n plus 1 plus iota to the power n plus 2 plus iota to the power n plus 3 where n belong to natural number. इसका वैल्यू फाइंड करना है और यहाँ पे n नेचुरल नंबर है तो आयोटा टू द पावर n है
इसको ऐसे रहने देंगे, आई टू द पावर n प्लस 1 है, आई टू द पावर n इंटू आयोटा, n प्लस 2 पावर में आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू द पावर n इंटू आयोटा 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये सारा में से आयोटा टू द पावर n अगर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब, ये बचेगा आयोटा टू द पावर n, 1 प्लस आयोटा, आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, ये होता है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 कैंसिल, आयोटा माइनस आयोटा कैंसिल, तो 0 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा क्यूब इंटू आयोटा टू द पावर 2009, इसका वैल्यू फाइंड करना है। सारा पावर में है, 1 2 3 4 आयोटा का पावर में है और ये इनटू में है, तो पावर का तो एडिशन होता है ना, तो आयोटा टू द पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 अप टू 2009, so this is equal to I to the power 1 plus 2 plus 3 2009, 1 plus 2 plus 3 plus 4 डॉट डॉट n तक नेचुरल नंबर का सम होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 2009 तक है, तो इसका आंसर होगा 2009 इंटू 2010/2। ओके, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 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 10, अगर 10 तक का समेशन फाइंड करना है तो 10 इंटू 11/2, ये 55 होता है। तो ये फार्मूला हो गया कि n तक का समेशन होता है n इंटू n प्लस 1/2, तो 2009 तक है ना, 2009 इंटू 2010/2, ये इसका समेशन हो गया। अब इसका 1005, तो आयोटा टू द पावर 2009 इंटू आयोटा टू द पावर, ये इंटू में है 1005। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो 2009 है, 2009 को अगर 4 से डिवाइड देंगे, 4 से 5 टाइम्स 20, 0 0 9 2 8 1, तो 502 और 1 बचेगा, तो आयोटा टू द पावर 502 इंटू 4 प्लस 1, आयोटा टू द पावर 500। अच्छा, पहले क्या करते हैं, ये इसको इंटू कर लेते हैं, 2009 और 1005, इसको अगर इंटू करेंगे पहले, तो ये 45 0 0 1 2 9 0 0 2 5 4 0 9 1 0 2, ये आ गया इंटू करने से। अब इसको 4 से अगर डिवाइड देंगे तो ये पता चल जाएगा कि 4 से 4 का मल्टीपल होने के बाद कितना एक्स्ट्रा बच रहा है। अगर इसको 4 से डिवाइड देंगे, 4 5 20 1 0 9 4 16 3 0 28 2 4 6 24 5 1 4 1 रिमाइंडर बच रहा है, मीन्स इसका पावर में दोनों को इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा 201905। इसको लिख सकते हैं आयोटा टू द पावर 504761 इंटू 4 प्लस 1, तो आयोटा टू द पावर 504761 इंटू आयोटा, ये लिख सकते हैं ना। अब आयोटा टू द पावर 4 1 होता है, तो 1 टू द पावर इतना ये नंबर है तो 1 ही हो जाएगा, इंटू आयोटा है, तो इसका आंसर होगा आयोटा। तो आयोटा टू द पावर 1 इंटू आयोटा टू द पावर 2 इंटू 3 डॉट डॉट आयोटा टू 2009, इसका समेशन, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा, आयोटा से बचेगा।
नेक्स्ट है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस आई वाई। इसमें i इमेजिनरी नंबर है और ये जो x और y है ना, x एंड y बिलोंग टू रियल नंबर। x और y ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करता है और x इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ z एंड y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। i के जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और जो i से इंडिपेंडेंट है वो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ z। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल पार्ट प्लस आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ये लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्सप्रेस 5 plus 4i by 4 plus 5i in स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए उसके डिवाइड में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो डिवाइड से आयोटा हटाना है तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। तो 5 plus 4i बाई 4 plus 5i है। इसको अगर इंटू डिवाइड करेंगे 4 minus 5i बाई 4 minus 5i, जो आयोटा है उसका साइन चेंज करके इंटू डिवाइड करेंगे। ऐसा करने से फायदा क्या हो जाएगा, डिवाइड में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5i का स्क्वायर 5i का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25, क्योंकि i स्क्वायर माइनस 1 होता है ना, तो ये डिवाइड से आयोटा हट जाएगा, डिनोमिनेटर से आयोटा हट जाएगा, इसीलिए ऐसा करेंगे हम लोग। ऊपर में 5 इंटू 4 20 माइनस 25i प्लस 16i और 4i इंटू माइनस 5i तो प्लस 20। तो अब ये हो जाएगा 20 प्लस 20 40 माइनस 25i प्लस 16i माइनस 9i डिवाइड में 16 प्लस 25 ये हो जाएगा 41। तो 40/41 माइनस आयोटा 9/41 ये हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और जिसमें 40/41 रियल पार्ट और माइनस 9/41 इमेजिनरी पार्ट बन जाएगा। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनटू डिवाइड करेंगे 1/1 माइनस कॉस थीटा प्लस 2i साइन थीटा है, इंटू करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा। ओके, इससे इंटू डिवाइड करेंगे तो इस टाइम हमें, अच्छा अब इसका डिवाइड में क्या हो जाएगा, इसका डिवाइड में हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आ जाएगा ये प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ऊपर में 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा ये होगा। तो अब इसको 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2i साइन थीटा है, और डिवाइड में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में तो पूरा रियल नंबर ही है कि इसमें आयोटा नहीं है, तो इमेजिनरी नंबर नहीं है, तो ये तो एक रियल नंबर ही है, और ऊपर से आयोटा वाला पार्ट अलग कर देंगे और बिना आयोटा वाला पार्ट अलग कर देंगे। तो 1 माइनस
1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बाई, ये जो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस का थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस आयोटा 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। रहने देंगे, ये और भी सॉल्व हो सकता है तो कोई बात नहीं है। यहाँ से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग हो गया तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सॉल्व फॉर x एंड y, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। x बाई 1 प्लस 2i प्लस y बाई 3 प्लस 2i इक्वल टू 5 प्लस 6i बाई 8i माइनस 1। x और y का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे करना क्या है कि दोनों साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ये रियल पार्ट पर इमेजिनरी पार्ट वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है x प्लस आई वाई, दोनों साइड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद। तो सबसे पहले दोनों साइड में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद x और y का वैल्यू फाइंड आउट हो सकता है। तो यहाँ से x बाई 1 प्लस 2i है, इसको इंटू करेंगे 1 माइनस 2i बाई 1 माइनस 2i एंड y बाई 3 प्लस 2i है, इसको इंटू करेंगे 3 माइनस 2i बाई 3 माइनस 2i इक्वल टू में 5 प्लस 6i बाई 8i माइनस 1 है, इसको इंटू करेंगे 8i प्लस 1 बाई 8i प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। तो अब ये इसका डिवाइड में 1 प्लस 2i 1 माइनस 2i मीन्स a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस और 2i का स्क्वायर मीन्स प्लस 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 डिवाइड में, ऊपर में हो जाएगा x माइनस 2ix, इसका डिवाइड में a प्लस बी a माइनस बी, ए इसका माइनस बी स्क्वायर 9 प्लस 4 हो जाएगा और 3y माइनस 2y। अच्छा इक्वल टू में इक्वल डिवाइड में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स माइनस 64 माइनस 1 ये होगा, और ऊपर में इंटू करते हैं 5 इंटू 8i 40i प्लस 5 माइनस 48 प्लस 6i, ये हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं इसका डिवाइड में तो 5 है तो x माइनस 2ix बाई 5 प्लस ये हो जाएगा 3y माइनस 2iy बाई 13 इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा माइनस 65 और 5 माइनस 48 माइनस 43 और प्लस 46i, ये होगा। अब इधर से रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट देखते हैं तो यहाँ से रियल पार्ट क्या क्या है, x बाई 5 रियल पार्ट है x बाई 5 प्लस 3y बाई 13 रियल पार्ट, और इधर से रियल पार्ट है माइनस 43 बाई माइनस 65, ये पार्ट है। तो रियल पार्ट इक्वेट कर दिए, अब इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करना है तो इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करने के लिए i को हटा देंगे, i के जो कोफिशिएंट होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, तो यहाँ इमेजिनरी पार्ट है माइनस 2x बाई 5, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट है माइनस 2y बाई 13 और यहाँ है 46 बाई माइनस 65। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 65 13x प्लस
15y इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 43/65, तो दोनों साइड से 65 कैंसिल होगा, तो 13x प्लस 15y इक्वल टू 43, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, यहाँ से माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ 23 बचेगा, ये हो जाएगा 13x प्लस 5y इक्वल टू, और 65 कट जाएगा तो यहाँ पे 23 बचेगा, ये हो जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन सॉल्व करना है, तो यहाँ 13x है, यहाँ 13x है। अगर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो 13x कैंसिल हो जाएगा, 15y माइनस 5y, ये बचेगा 10y, एंड 43 माइनस 23 इक्वल टू 20, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू 2 इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में ही रख देंगे, तो y इक्वल टू 2, तो 13x y इक्वल टू 2 यहाँ पर रखेंगे, 5 इंटू 2 10 इक्वल टू 23, तो 13x इक्वल टू 23 माइनस 10 13x इक्वल टू 1, x और y का वैल्यू फाइंड करना था, सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट हम लोग को फाइंड करना है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है, तो इसके लिए मान लेते हैं कि कोई z है, z इक्वल टू रूट अंडर a प्लस आई बी है लिखा हुआ, तो रूट अंडर a प्लस आई बी को फाइंड करना है कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और किस फॉर्म में फाइंड करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि रूट अंडर a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई टाइप से आता होगा कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है जिसका रियल पार्ट x है, इमेजिनरी पार्ट y है। तो रूट अंडर a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई ये है। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो a प्लस आई बी इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। तो a प्लस आई बी इक्वल टू यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस प्लस आई वाई का होल स्क्वायर ना, तो आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आई। अब दोनों साइड में रियल पार्ट इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे। तो रियल पार्ट अगर इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करेंगे तो 2xy इक्वल टू बी हो जाएगा। ये अब इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको इस इक्वेशन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर और 2xy का होल स्क्वायर ये है ना, तो ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। तो ये मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये है। अब ये दोनों से एक्स और वाई हम लोग फाइंड आराम से कर सकते हैं। तो अगर ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर देंगे तो ये वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाई से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस इक्वेशन से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2y, अच्छा ये 2x स्क्वायर होगा,
एंड अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2y² इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ये मिलेगा। तो हम लोग एक फाइंड कर सकते हैं और यहाँ से x² इक्वल टू मिल जाएगा, x² इक्वल टू आ जाएगा 1/2 a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और x अगर फाइंड करना है तो फिर से प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 a प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा। और यहाँ से y अगर फाइंड करना है तो y इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 1/2 और ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a, ये हो जाएगा। तो हम लोग बस प्रोसेस याद रखना है, ये फार्मूला याद नहीं रखना है, हम लोग को प्रोसेस याद रखना है कि किस प्रोसेस से हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। जो भी कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा उसका रूट इक्वल टू x प्लस आई वाइलेट कर लेंगे और x और y फाइंड कर लेंगे सॉल्व करके। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि x भी प्लस माइनस है, y भी प्लस माइनस है। तो कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई है, तो अगर b कम्प्लेक्स नंबर में अगर b पॉजिटिव दिया हुआ है मीन्स जैसे सपोज 2 प्लस 3i 2 प्लस 5i ऐसा, तो i का जो कोफिशिएंट है, आयोटा का जो कोफिशिएंट वो अगर प्लस होगा मीन्स b अगर पॉजिटिव होगा, तो b पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पे 2xy इक्वल टू b है ना, तो b पॉजिटिव होने के लिए x और y दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा। b पॉजिटिव है तो दोनों का साइन सेम होना पड़ेगा, पॉजिटिव जरूरी नहीं है, या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव होगा। तो अगर b पॉजिटिव है तो x y का साइन सेम होगा, तो दोनों का दोनों प्लस करके लिखेंगे, दोनों प्लस करके लिखेंगे। और अगर b नेगेटिव हुआ, b नेगेटिव मतलब x और y अपोजिट साइन का, x अपोजिट साइन होगा तो यहाँ से एक प्लस एक माइनस या फिर एक माइनस तो एक प्लस अपोजिट साइन लिखेंगे। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, अभी एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चन, उसमें ज़्यादा अच्छा से क्लियर होगा।